अंडर वाटर स्कूल बस रिस्टोरेशन रोबोट। हस्तिनापुर नाम के गांव में नीतीश नाम का एक आदमी रहता था। वो एक स्कूल बस का ड्राइवर था। वो हर दिन बहुत ही सावधानी से बच्चों को स्कूल ले जाता था और घर लाकर छोड़ता था। नीतीश की स्कूल बस को हर दिन एक ब्रिज पर से गुजरना पड़ता था। एक दिन जब नीतीश बच्चों को अपने बस में स्कूल ले जा रहा था तो उन बच्चों में से मुन्ना नाम का लड़का नीतीश से कहता है, ड्राइवर अंकल, अगर आप ऐसे ही धीमे से बस चलाते रहोगे तो साइकिल वाले और बैलगाड़ी वाले हमें क्रॉस करके चले जाएंगे। आप थोड़ा तेजी से क्यों नहीं चलाते? अरे बच्चों, थोड़ी देर हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन सावधानी से हमारी मंजिल तक पहुंचने में ही हमारी समझदारी है। नीतीश की ये बात सुनकर चंदू नाम का लड़का कहता है, हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। थोड़ी देरी हो गई तो कोई बात नहीं। हमारे टीचर कहते हैं कि तेजी से जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। थोड़ी सी देरी हो गई तो कोई बात नहीं, हमारे टीचर ही यही कहते हैं। और साथ में हमारे टीचर ये भी कहते हैं कि देरी करना बुरी बात है। अरे बाप रे, तुम लोग बच्चे नहीं पटाखे हो, पटाखे। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं बस को थोड़ा तेजी से चलाता हूँ। ये कहकर नीतीश बच्चों को स्कूल में छोड़ देता है और वापस जाते वक्त ब्रिज में कुछ खराबी की वजह से वो टूट गई थी। इस बात से अनजान नीतीश ब्रिज पर चला जाता है। वो अपनी बस को बैलेंस नहीं कर पाता और बस के साथ साथ पानी में गिर जाता है, लेकिन बस पानी की गहराई में चली जाती है। नीतीश तैरते हुए बाहर आ जाता है। अगले दिन नीतीश उदास होकर अपनी पत्नी मीना से कहता है, बहुत बड़ी मुसीबत तो टल गई, पर हमारे जीवन का आधार खो गया। अब मैं क्या करूं? बिना किसी खतरे के आपकी जान बच गई, यही बहुत है मेरे लिए। अब भगवान ही कोई ना कोई रास्ता बताएगा। वो सब तो ठीक है मीना, पर अब तक हम उस बस के सहारे जी रहे थे। अब नए से कौन सा काम करूं मैं? सुनिए, जान बची तो लाखों पाए। वैसे भी आप क्यों इतना उदास हो रहे हो? आप अपने दोस्त प्रमोद से क्यों नहीं मिलते? वो आपकी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। हाँ, तुमने सही कहा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मीना, मैं अभी जाकर उससे मिलकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने दोस्त प्रमोद के पास जाता है। प्रमोद रोबोटिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एडवांस टेक्नोलॉजी के रोबोट बना रहा था। नीतीश जब प्रमोद के पास पहुंचा तो प्रमोद अपने लैब में काम कर रहा था। प्रमोद नीतीश को देखकर कहता है, हेलो नीतीश, बहुत दिनों के बाद आए हो। कैसे हो? नहीं, ये बताओ कि क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि जरूर कुछ गलत हुआ है। अरे यार प्रमोद, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे पहले थे वैसे ही हो। चेहरा देखकर मुसीबत जान लेते हो। अरे नीतीश, बदलाव तो इंसान में आता है, उसके दिल में नहीं। ठीक है, बताओ क्या बात है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरे सर पर एक बड़ी समस्या आई हुई है। मुझे उस समस्या से तुम ही बाहर निकाल सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे नीतीश, तुमने मुझे अच्छे तरीके से पहचाना है। बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ। जितनी मदद हो सके मैं उतनी मदद करूंगा। तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? तुम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये कहकर नीतीश सारी बात प्रमोद को बताता है। प्रमोद कहता है, ओके नीतीश, मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई है। एक काम करते हैं। इस तरह बातें करके वो दोनों जहां स्कूल बस डूब गई थी वहां चले जाते हैं। वो दोनों स्विमिंग ड्रेस पहनकर पानी में जाते हैं और वो स्विम करते हुए पानी की गहराई में जाकर बस को ढूंढ लेते हैं और बस को एक सेंसर सिग्नल लगाकर वापस आ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे प्रमोद, हम बस पर सेंसर सिग्नल लगाकर आए हैं, इससे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं यार, हमें पता है कि पानी में बस कहाँ है, पर हम उसे नहीं ला सकते, इसलिए मैं एक रोबोट को वहां भेजूंगा। रोबोट को भी सेंसर सिग्नल्स मिले ऐसा मैं इंतजाम करूंगा।
जिससे वो रोबोट आसानी से पानी की गहराई में जाकर उस बस को ले आएगा। ये कहकर प्रमोद बहुत ही विस्तार से नीतीश को समझाता है। नीतीश कहता है, अरे वाह, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छी है। सच में तुम बहुत ही होशियार हो। अरे वो इतने साल घर परिवार से दूर विदेशों में रहकर पढ़ाई करने का मतलब क्या है? मुझे अपनी पढ़ाई का सही से उपयोग करना होगा। ये कहकर वो रोबोट को बनाने लगता है। वो रोबोट को सिग्नल्स रिसीव करने का कनेक्शन देता है और रोबोट को अपने लैब में इधर उधर घुमाता है और टेस्ट करने लगता है। यह देख नीतीश कहता है, ये तो बिल्कुल हम इंसानों जैसा है। मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। अरे इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये जितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, इसका कंट्रोल हम इंसानों के हाथ में ही है। ये कहकर वो उस रोबोट को लेकर उस जगह पर जाते हैं। रोबोट पानी में चला जाता है और बस को ढूंढने लगता है कि तभी उसे सिग्नल मिलते हैं। तुरंत रोबोट के पास वो चला जाता है और बस को ऊपर लाता है। नीतीश और प्रमोद दोनों मिलकर बस को रिस्टोरेशन करते हैं। उस बस में वो कुछ ऐसे सेंसर लगाता है जिससे कि वो बस अपने सेंसर सिग्नल की मदद से खतरे को पहले ही जान ले। ये सब देख के नीतीश कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यार। मुसीबत में तुमने मेरी ही मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम मेरे दोस्त हो। वैसे भी मैंने पहले ही कहा था ना, जो मैं कर सकता हूँ वो मदद मैं जरूर करूँगा। उस बस से नीतीश फिर से बच्चों को स्कूल ले जाता है और वापस घर लाता है। यूं खुशी खुशी वो अपना जीवन गुजारता है। नीति, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। रोबोट स्कूल बस व्हील्स रिस्टोरेशन। कुमारन नाम का एक साइंटिस्ट था। वो हर वक्त कुछ ना कुछ प्रयोग करता ही रहता था। वो एक रोबोटिक इंजीनियर होने की वजह से रोबोट ही बनाता रहता। उसकी एक खुद की लैब थी जहां पर वो हमेशा कोई ना कोई रोबोट बनाता रहता था। उसमें उसका सबसे पसंदीदा रोबोट था जिसका नाम जिम्मी था। जी हाँ, कुमारन ने उस रोबोट का नाम जिम्मी रखा था और कुमारन ने जिम्मी के अंदर वो सारे प्रोग्राम डाले थे जो कि एक स्मार्ट रोबोट में होने चाहिए। दरअसल कुमारन का कोई बच्चा नहीं था। कुमारन और उसकी बीवी सीता जिम्मी को ही अपना बेटा मानकर उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार जब कुमारन अपनी लैब में काम कर रहा था कि तभी अचानक लैब में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे लैब में आग फैल जाती है। तब कुमारन की बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, लैब में आग लगी है और कुमारन अंदर है। कोई है? जल्दी आओ और कुमारन को आग से बाहर निकालो। मदद करो मेरी। जिम्मी सीता की चीख सुनकर उसका हेल्प मोड एक्टिव हो जाता है और वो बड़ी ही तेजी से आकर उस आग में कूद जाता है और कुमारन को बचाता है। आग की वजह से कुमारन को बहुत बड़ा सदमा सा लग जाता है। वो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी लैब जलते हुए देखता है। उस दिन से कुमारन नाराज नाराज सा रहने लगता है और तो और उसने काम करना भी छोड़ दिया था। जिम्मी कुमारन का बहुत ख्याल रखने लगा। सीता को भी कुमारन की ये हालत देखी नहीं जाती। एक दिन वो कहती है, अरे आप कब तक ऐसे ही नाराज रहोगे और अपनी लैब के बारे में सोचते रहोगे? अब इस सदमे से आप बाहर निकलो। आपको और भी बहुत से काम करने हैं। आप ऐसे नाराज रहोगे तो कैसे चलेगा? तब जिम्मी कहता है, मैं हूं ना, कुमारन को मैं सदमे से बाहर लाऊंगा। जिम्मी तो एक रोबोट है, वो क्या इंसान की फीलिंग समझेगा? ऐसा सवाल सीता के मन में ही रहता है। लेकिन जिम्मी और सीता दोनों मिलकर कुमारन को हर तरीके से संभाल कर सारी वो बात बताते हैं जिस पर कुमारन ने कभी काम किया था। कभी किसी वक्त उसे उस काम के भी बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, पर इसे दिखाकर भी उन सब अवार्ड्स का कोई भी असर उस पे नहीं हो रहा था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं।
कि तभी एक दिन जिमी कुमारन को लेकर गार्डन में बैठा रहता है कि अचानक जिमी हेल्प हेल्प बच्चों की आवाजें सुनता है। ये सुनकर जिमी का हेल्प मोड एक्टिव होता है। तब वो कुमारन से कहता है, हेल्प, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है। कुमारन, तुम यही रुको, मैं अभी जाकर मदद करके आता हूँ। जिमी जल्दी से जाकर देखता है तो वो एक स्कूल बस थी जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। वो स्कूल बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी कि तभी किसी खराबी की वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। भागते भागते स्कूल बस के टायर्स को पकड़े हुए नट बोल्ट ढीले हो गए थे और वो अब बस से निकलकर बस का एक्सीडेंट होने ही वाला था। बस का पूरा संतुलन बिगड़ चुका था। ड्राइवर बहुत कोशिश करके भी उस स्कूल बस को रोकने में कामयाब नहीं होता। वो कहता है, अरे बाप रे, ये बस तो गई काम से। अरे छोड़ो इन बच्चों को, मैं तो अपनी जान बचाऊंगा। मेरे भी तो बच्चे हैं, अगर मैं ही मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सोचकर ड्राइवर खुद की जान बचाने के लिए स्कूल बस से कूद जाता है। तब बच्चे और भी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। स्कूल बस कभी दाएं जाती तो कभी बाएं जाती है, कभी तालाब के अंदर से निकलती तो कभी ऊंचे से मिट्टी के टीले पर चढ़ती। बस बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रही थी। तभी एक बहुत बड़ा सा पेड़ स्कूल बस के रास्ते में आता है। अब तो स्कूल बस उस पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है कि तभी जिमी रोबोट वहां आ जाता है और वो जैसे तैसे करके उस बस को पेड़ से टकराने से उसे रोक लेता है। बस रुक जाती है। जिमी की वजह से स्कूल बस का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। जिमी सारे बच्चों को सही सलामत स्कूल बस से निकाल लेता है। बच्चे भी रोबोट को देखकर खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। एक बच्चा कहता है, थैंक यू रोबोट, तुम्हारा नाम क्या है? मोस्ट वेलकम बच्चों, माय नेम इज जिमी, कॉल मी जिमी। फिर सारे बच्चे जिमी जिमी कहकर चिल्लाते हुए अपने घर चले जाते हैं। लोग उस बस ड्राइवर को पकड़कर खूब पिटाई करते हैं। कुमारन ये सब देख लेता है। उसे भी कुछ प्राउड सा फील होता है, पर वो अभी भी चुप्पी साधे रहता है। फिर जिमी उस बस को घर लेकर आता है। स्कूल बस की ऐसी हालत देखकर सीता डर जाती है और वो कहती है, अरे जिम्मी, क्या किया तूने? और इस स्कूल बस को यहाँ क्यों लेके आया? और आप कुमारन, आप ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ कुमारन को, आप ही ने देखिए, मुझे बस का रिस्टोरेशन करना है। जिमी बस को अच्छे से देखता है। उस बस के कुछ पार्ट्स खराब थे जिसे बदलकर जिमी उसमें नए पार्ट्स डालता है। खराब टायर्स को भी वो बदलकर नए और अच्छे क्वालिटी के टायर्स लगवाता है। जिमी का सारा काम कुमारन देखता है, लेकिन जिमी एक जगह पर काम करते करते अटक जाता है और वो सोचते हुए बैठ जाता है। तभी उसे देखकर कुमारन कहता है, अरे जिमी, क्या हुआ? तूने ये पार्ट ही गलत जगह पर लगा दिया। ये इसकी सही जगह नहीं है, इसे उधर लगाओ। हाँ, ऐसे। अब सही जगह पर लगाया तुमने। वेल डन माय बॉय। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक रोबोट होकर भी लोगों के बारे में इतना सोचते हो। आज तुमने सारे बच्चों की जान बचाई और एक मैं हूँ कि एक छोटी सी दुर्घटना से हार गया। तभी कुमारन को बोलते हुए देख सीता बहुत खुश हो जाती है। जिमी स्कूल बस और टायर्स का रिस्टोरेशन करके उसे स्कूल में भेज देता है। स्कूल वाले कुमारन का और जिमी का सत्कार करते हैं। उस फंक्शन में कुमारन कहता है, हमें किसी भी संकट में हार नहीं माननी चाहिए और इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चे तालियों से जिमी और कुमारन का शुक्रिया अदा करते हैं। कुमारन के जिमी रोबोट की बात दूर दूर तक फैल जाती है। कम समय में ही जिमी रोबोट बहुत फेमस हो जाता है। कुमारन अपनी लैब को ठीक करवाता है और फिर से रोबोट्स पर काम करने लग जाता है। रोबोट बनाने वाली कंपनी के मालिक को जब ये बात पता चलती है तब वो कुमारन से मिलने आते हैं और कहते हैं, कुमारन, जिमी के जैसे रोबोट की इस देश को बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें ऐसे रोबोट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। कुमारन और सीता ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं।
जिम्मी भी कुमारन के काम में मदद करने लगता है और कुमारन जिम्मी के जैसे स्मार्ट रोबोट बनाकर देश की सेवा करने लगता है।